जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय बीए फोर्थ सेमेस्टर सोशियोलॉजी के SOC 203 पेपर के विभिन्न प्रश्नों का अवलोकन करेंगे। यह परीक्षा दिनांक 28 मई 2025 को संपन्न हुई है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसे हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक के लिए वैध आधार नहीं माना जाता है? तो इसमें डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, वित्तीय मामलों पर असहमति। क्वेश्चन नंबर 2, किस अधिनियम ने भारत में विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया? तो 2006 का सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके आधार पर इसको अनिवार्य किया गया है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज लेने या देने पर न्यूनतम सज़ा क्या है? तो इसके अंतर्गत जो न्यूनतम सज़ा है वह 5 साल की कैद है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 के तहत घरेलू हिंसा की परिभाषा में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो इसमें राजनीतिक असहमति शामिल नहीं है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह कराने पर अधिकतम सज़ा क्या है? तो अधिकतम सज़ा 2 साल का कठोर कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माना। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, 1954 का विशेष विवाह अधिनियम इस पर लागू होता है? तो यह धर्म की परवाह किए बिना सभी भारतीय नागरिकों पर लागू होता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत पुरुषों और महिलाओं के लिए क्रमशः विवाह की कानूनी उम्र क्या है? तो पुरुष के लिए 21 वर्ष और महिला के लिए 18 वर्ष है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर जाति और वर्ग असमानताओं के प्रभाव का वर्णन करता है? तो ये वास्तविक लोकतंत्रीकरण और न्यायसंगत विकास में बाधा डाल रहे हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, स्वतंत्रता के बाद भारत में जाति पर आधारित राजनीतिक गोलबंदी कैसे विकसित हुई? तो निचली जातियों के राजनीतिक क्षेत्र में दबदबा कायम करने के रूप में। सी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ग संरचना की विशेषता बताता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। यह अर्ध सामंती जमींदारों, अमीर किसानों और खेतिहर मजदूरों का एक जटिल मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 11, ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन ने जाति की अवधारणा को कैसे देखा और उपयोग किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। उन्होंने भारत को समझने के लिए जाति को प्राथमिक श्रेणी बनाया। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन जाति समाजों में पदानुक्रम और आधुनिक औद्योगिक समाजों में स्तरीकरण के बीच अंतर को दर्शाता है? तो इन सभी में पदानुक्रम अधिक कठोर है जबकि स्तरीकरण अधिक व्यक्तिगत। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, सामाजिक गतिशीलता किस प्रणाली में अधिक कठोर है? तो यह जाति प्रणाली में अधिक कठोर है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, फिशिंग क्या है? तो ये एक प्रकार का साइबर क्राइम है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, मानव तस्करी निम्नलिखित अपराधों में से किसका एक रूप है? यह संगठित अपराध का रूप है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, मादक द्रव्य व्यसन के कारण निम्नलिखित में से क्या होता है? तो मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक परेशानियां सभी होती हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित करने का अधिकार किसे है? तो यह राष्ट्रपति को प्राप्त है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसे साइबर अपराध का एक रूप माना जाता है? हैकिंग साइबर अपराध का एक रूप है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसे अवैध ड्रग्स के उत्पादन, वितरण और भूमिका के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ड्रग ट्रैफिकिंग। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक अपराध है? तो खाद्य पदार्थों में मिलावट एक प्रकार का आर्थिक अपराध है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में बेरोजगारी का मापन किया जाता है? यह NSSO के द्वारा किया जाता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 22, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया? यह अर्नेस्ट हैगल के द्वारा किया गया है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, विस्थापन का उपेक्षित पहलू है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। पुनर्वास इसका उपेक्षित पहलू है। क्वेश्चन नंबर 24, भूमि अधिग्रहण अधिनियम कब पारित हुआ था? यह 1894 में पारित हुआ था। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? यह ब्राज़ील के तत्कालीन राजधानी रियो डी जेनेरियो में हुआ। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस नहीं है, तो इन सभी में से नाइट्रोजन नहीं है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, सतत विकास लक्ष्यों की संख्या कितनी है? तो कुल सतत विकास लक्ष्यों की संख्या 17 है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, ग्रीन इंडिया मिशन कब लागू हुआ था? यह 20 फरवरी 2014 को लागू हुआ था। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, पारिस्थितिकी को मानव व वातावरण की समग्रता का विज्ञान बताया है, किसने कहा है? तो यह कथन जो है ओडम का है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, मानव विकास सूचकांक के जनक माने जाते हैं, तो महबूब उल हक माने जाते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में अपराध पर कालानुक्रमिक आंकड़े किसके द्वारा संकलित और प्रकाशित किए जाते हैं? तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिना पीड़ित का अपराध है? यह जुआ है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, इंटरनेट या अन्य कंप्यूटर नेटवर्क पर किए गए अपराधों को कहा जाता है, इन्हें साइबर अपराध कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, अपराधशील उपसंस्कृति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? कोहिन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, प्रमुख रूप से श्वेत वसन अपराध कौन करते हैं? यह उच्च परिस्थिति के व्यक्ति करते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किसने इटालियन सकारात्मकवादी अपराधशास्त्र स्कूल का नेतृत्व किया? तो इनमें से लोम्ब्रोसो ने किया। सी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, विभेदक साहचर्य के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अपराधों की ओर ले जाता है? तो इन सभी में से सामाजिक अंतःक्रिया जो है सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह नई दिल्ली में स्थित है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत का राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो किस वर्ष स्थापित हुआ था? 1986 में स्थापित हुआ था। ए ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, अपराध के लिए मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? यह सिगमंड फ्रायड के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किसने अपराधों का विश्लेषण करने के लिए प्रत्यक्षात्मक दृष्टिकोण अपनाया? ये लोम्ब्रोसो के द्वारा अपनाया गया है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, एक वैज्ञानिक अध्ययन जो आपराधिक व्यवहार की प्रकृति, सीमा, कारण और नियंत्रण का अध्ययन करता है उसे कहते हैं, इसे अपराध शास्त्र कहते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन जो बड़ी संख्या में लोगों या उन लोगों को आहत करता है जो सामाजिक निर्णय को प्रभावित करने की स्थिति में है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, विचलन। क्वेश्चन नंबर 44, अपराध विचलन से इस मामले में भिन्न है कि अपराध, तो अपराध कानून में स्थापित मानदंडों का उल्लंघन दिखाता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45, कानून के कथित उल्लंघनों का प्रत्युत्तर देने के लिए पुलिस अदालतों और जेल अधिकारियों का उपयोग करने वाले औपचारिक प्रणाली को कहा जाता है, तो इसको हम आपराधिक न्याय प्रणाली कहते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, विचलन के सामाजिक आधारों में से एक यह है कि, तो इन सभी में से ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, दुर्खिम के अनुसार विचलन के प्रकारों में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, विचलन पर प्रतिक्रिया देने। क्वेश्चन नंबर 48,
रॉबर्ट मर्टन ने विचलन के तनाव के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक लक्ष्यों की खोज करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, नवाचार। क्वेश्चन नंबर 49, प्राथमिक विचलन निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? यह विचलन का एक क्षणिक प्रकरण। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, वह समय सीमा क्या है जिसके भीतर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत दहेज मृत्यु पर विचार किया जाता है? शादी के 7 साल के भीतर। सी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल लर्न टू अर्न विद प्रवीण को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।